सभी को सादर वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा और आज हमारे साथ पूरी टीम हमारी बैठी हुई है, जिसमें श्री शिव मिश्रा नाम है हमारा। My name is संदीप यादव। मैं राजेश कुमार। राजीत राम जी। हमारे साथ हमारी पूरी टीम बैठी हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारी किस्सों को देखा होगा, जिससे आप सपोज करिए सोसाइटी में कोई घटना होती है और उसमें कंप्लेनेंट होता है, जो जाके स्थानीय थाने पे मुकदमा पंजीकृत कराता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस उसकी जांच करती है और सभी गवाहों का बयान दर्ज करती है। उसके बयान के बाद लास्ट में पुलिस जो एक चार्जशीट लगाती है, जो चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद उस चार्जशीट को माननीय न्यायालय जो है प्रसंज्ञान लेते हैं। तो प्रसंज्ञान लेते कभी आपने इस बात को ध्यान दिया है कि जब एफआईआर दर्ज कराने की बात आई तो उसमें कंप्लेन करता है, तो जाके स्थानीय थाने पे शिकायत दर्ज कराता है। उसके बाद पुलिस उसमें जांच करती है, गवाहों को ऐड करती है। लेकिन जब वो केस कोर्ट में आ जाता है तो कोर्ट में आने के बाद उसको इसको स्टेट बनाम XYZ या इस टाइप का जो है कोर्ट प्रसंज्ञान लेती है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि उसमें कंप्लेन करता अलग है, तो उस केस को स्टेट केस में क्यों कन्वर्ट किया जाता है और उसमें क्या क्या विधि व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या होना चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी हमें देंगे शिव मिश्रा जी। नहीं, हम सब लोग मिलकर इसके बारे में बताएंगे। तो बेसिकली दो टाइप के ऑफेंसेस जो होते हैं। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो प्राइवेट नेचर के होते हैं, जैसे चेक बाउंस के जो केसेस हो गए, एक पार्टी का पैसा बाकी है, दूसरे पार्टी ने नहीं दिया, तो ये क्या हुआ, एक प्राइवेट नेचर का कंप्लेन हो गया, दो लोगों के बीच में शिकायत हो गई। कुछ ऐसी शिकायत जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में जमीन का बंटवारे का मुकदमा है, जमीन का विवाद है, तो केवल दो पर्टिकुलर किसके बीच में हो गया, दो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में हो गया। तो इस तरीके की बात होती है। जो सिविल नेचर का डिस्प्यूट होता है या ये सब प्राइवेट नेचर के केसेस होते हैं, जिसमें केवल दो दो इसमें किसी मतलब जो नुकसान होगा, फायदा होगा, जो बेनिफिशियरी किसी का ऐड होगा, तो वो केवल दो पर्टिकुलर पर्सन होंगे। लेकिन जो जो क्राइम अगर किसी के अगेंस्ट में होता है, तो वो किसके अगेंस्ट में माना जाता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसके साथ मेरे साथ मान लीजिए कोई यक्स पर्सन है, यक्स पर्सन के साथ कोई ऑफेंस घटित हुआ, उसके यहाँ मान लीजिए डेथ हो गई या उसके साथ कोई गलत काम हुआ, तो इन सिचुएशन में वो जो देखा जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही पीड़ित पक्ष वही नहीं है। देखा जाएगा तो जो कंप्लेनेंट है या फिर जो विक्टिम है या जो इंजर्ड पर्सन है, सिर्फ वही पीड़ित नहीं है, वो स्टेट भी एक पर्सन, क्योंकि स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि सारे लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, सारे लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, सारे लोगों के राइट्स को क्या करे, सारे लोगों के राइट को रखे, किसी तरीके कर्टेल ना करे उसके फंडामेंटल जो राइट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो सबका फंडामेंटल राइट है कि वो आसानी से उस जगह पे रहेगा और उसका लिविंग हुड करेगा। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कोई ऑफेंस ना हो, एक भय मुक्त समाज का डेवलपमेंट हो, अपना लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग रहे। तो अगर कोई ऑफेंस अगर कोई आदमी करता है, तो स्टेट के सरकार, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी, तो डेफिनेटली ये किसके अगेंस्ट में जाता है, स्टेट के अगेंस्ट में जाता है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली, क्योंकि जिस हम लोग रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को फियरलेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना और क्राइमलेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। और किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो माना जाता है स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम होता है। और स्टेट एक पार्टी होती है शैलेंद्र जी, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी सरकारी आदमी होता है जो जांच करता है। और दूसरी चीजें देखा जाएगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सरकारी होते हैं। तो कंप्लेन अगर कोई जब चार्जशीट भी आती है, तो क्या क्या कोई आदमी प्राइवेट वकील करके अपनी पैरवी कर सकता है, सरकारी वकील बिना सरकारी वकील को नहीं कर सकता है। केवल जो प्राइवेट एडवोकेट भी होते हैं कंप्लेंट साइड के, केवल असिस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है ये चीज है। जैसा कि शिवम जी ने बताया कि जो एक अपराध होता है, ये सिर्फ ना कि पीड़ित के लिए होता है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, ना सिर्फ पीड़ित पर पड़ता है। और सार्वजनिक सुरक्षा, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए जो है केस जो है यहाँ स्टेट केस के रूप में रिप्रेजेंट होता है। जैसे हत्या का मामला हो गया, चोरी डकैती का मामला हो गया, रेप का मामला हो गया, तो हत्या के मामले में समाज में भय हो जाती है। चोरी अगर कुछ होती है तो समाज में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। और अगर किसी के साथ रेप की जैसी घटनाएं होती हैं, तो रेप की ऐसी घटनाएं हमारे समाज में जघन्य अपराध के रूप में मानी जाती हैं। इससे ना सिर्फ एक व्यक्ति पर बल्कि पूरे समाज पर चोट होती है। यदि किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो एक किसी व्यक्ति पर जो चोट होती है तो होती ही है, साथ में इस घटना का जो है मानसिक इम्पैक्ट जो है पूरे समाज पर पड़ता है। ठीक है, अब आगे संदीप जी से जानना चाहेंगे इसमें संदीप जी इसमें राज्य का क्या कर्तव्य होता है, स्टेट की क्या ड्यूटी है। श्रीमान जी, इसमें कोई भी जो है क्राइम अगर होती है तो उसमें जो है पुलिस का इंस्टिगेशन जो होता है, उसके द्वारा उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो है ट्रांसफर किया जाता है। उसमें जो है
हाँ, जैसा कि संदीप जी बता रहे हैं, किसी भी मामले कोई घटना अगर होती है, इसमें पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए और अगर कोई अपराध करता है तो अपराधी को तुरंत जो है उसकी सजा के अनुसार, उसकी धारा के अनुसार जो है उसे जेल भेजा जाए। अगर पुलिस का डर नहीं रहेगा तो कानून का डर ही खत्म हो जाएगा और क्षेत्र में जो है जंगल राज जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस घटना के बारे में विशेष तौर पे हम राजेश जी से जानना चाहेंगे। राजेश जी, क्या हमारे समाज में कुछ गरीब और अमीर के में भी ऐसा कोई सरकार या ऐसी कोई भावनाएँ होती हैं जो गरीब का केस है तो सरकार बनाम चलेगा या अमीर का केस है तो सरकार बनाम नहीं चलेगा? क्या कुछ ऐसा है, क्या ऐसा कोई हमारे संविधान में या हमारी आईपीसी, सीआरपीसी में कोई ऐसी विधि व्यवस्था दी गई है? मैं राजेश कुमार, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई। विधि शासन संविधान में प्रावधान है। गरीब हो या अमीर हो, न्याय व्यवस्था सबके लिए सामान्य है। तो सरकार इसीलिए व्यवस्था, जैसा कि राजेश जी ने बताया, अमीर हो या गरीब हो, सरकार अभियोजन बनाकर जो है इस पे केस चलाती है और सबकी न्यायिक सुरक्षा को जो है सुदृढ़ करती है, ताकि न्याय पैसे पर निर्भर ना हो सके। और न्याय अगर पैसे पर निर्भर नहीं होगा तो अमीर हो या गरीब हो, बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है। और चूंकि सरकारी केस इसलिए बनता है ताकि बदले की भावना को रोका जा सकता है। तो शिव जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या, जैसे कि सरकार बना सकता है तो क्या हम अपना प्राइवेट अधिवक्ता रख सकते हैं इसके लिए? हाँ, प्राइवेट एडवोकेट, जैसे पास्को स्पेशल एक्ट है, उसमें उसमें भी प्राइवेट एडवोकेट, मतलब कोई भी विक्टिम का भी राइट है, विक्टिम या इंजर्ड पर्सन या फिर कंप्लेनेंट, उसका भी राइट है कि उसको जस्टिस मिले। तो वो प्राइवेट एडवोकेट हर एक की कोई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो, अगर हम पहले सीआरपीसी में देखेंगे, आई थिंक सेक्शन 303 था शायद, और प्रेजेंट टाइम में बीएनएसएस में भी इसके बारे में प्रोविजन है कि आदमी प्राइवेट एडवोकेट कर सकता है, लेकिन वो सरकारी वकील को केवल क्या करेगा, असिस्ट करेगा, उसकी सहायता करेगा, उसके लिए है ये सारी चीजें। लेकिन मेन जो चलाएगा, जो केस जो चला रहा है, वो कौन चला रहा है? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही चला रहा है।